Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss stars and the solar system. Okay, this is our chapter number 17. Now, सबसे पहले हम मून के बारे में पढ़ेंगे. Phases of the moon. Moon and its different phases. The various shape of the illuminated part of the moon as seen from the earth are called the phases of the moon. मून जो है उसके डिफरेंट फेजेस हमें दिखाई देते हैं. ओके, कभी फुल मून होता है, कभी हाफ मून होता है, कभी एकदम फुल दिखाई देता है आपको, कभी न्यू मून होता है. सो ये जो पार्ट्स हैं ये डिफरेंट फेजेस हैं मून के. ओके, जो साइकिल है इट इज़ अबाउट 29 डेज वेयर इट गोज़ फ्रॉम फुल मून टू अ न्यू मून. ओके, फुल मून होता है और न्यू मून होता है. ओके, आपने देखा है ना, एज यू कैन सी हियर इज इन द पिक्चर ऑल्सो. कहीं आपको फुल मून दिख रहा है, कभी वैक्सिंग गिब्स मून है, फर्स्ट क्वार्टर मून है, वैक्सिंग क्रेसेंट मून है, न्यू मून है. सो ये सारे इसके फेजेस हैं. मतलब कि जितना पार्ट जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं होती. सो जितना पार्ट पे उसकी लाइट पड़ती है वही हमें दिखाई देता है. सो जब वो इल्यूमिनेटेड पार्ट का मतलब है कि जिस पार्ट पे उसकी लाइट दिख रही है, पड़ रही है, वही हमें दिखाई देगा. सो आगे के भाग पे दिखती है सो वो उतना पार्ट हमें दिखाई देता है. कभी फुल पे पड़ती है तो हमें फुल दिखाई देता है. सो इसीलिए डिफरेंट टाइप के फेजेस होते हैं मून के. नाउ अंडरस्टैंडिंग द फेजेस ऑफ द मून. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो, देखो कभी फुल है, कभी थोड़ा है, कभी बिल्कुल पतला है, कभी थोड़ा आधा है, आधे से ज़्यादा है. सो जो मून है उसकी अपनी लाइट नहीं है. सो वो रिफ्लेक्ट करता है जो लाइट उसको सन से मिलती है. सो मून हमारा क्या है, घूमता रहता है अराउंड द अर्थ. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स सरफेस गेट इल्यूमिनेटेड एंड वी सी अ डिफरेंट शेप एवरी डे. हमें क्या दिखता है, जितनी पार्ट पे उसकी लाइट मिलती है उसको उतना ही हमें दिखाई देता है. सो इसलिए उसकी डिफरेंट शेप हमें रोज दिखाई देती है. ओके, now comes the stars. Stars can, these are the celestial body that emit their own light and heat. Our sun is an example of a star. स्टार कौन सी बॉडीज़ होती हैं? सेलेस्टियल बॉडी जो अपनी लाइट खुद एमिट करती हैं और हीट भी प्रोड्यूस करती हैं. जैसे सन है, ये एक स्टार है. ओके, स्टार जो है हमेशा होते हैं स्काई में, बट हमको नाइट में ही दिखते हैं क्योंकि तब वहाँ पे सनलाइट नहीं होती. ओके, वैसे स्काई में हमेशा स्टार्स रहते हैं बट ओनली विजिबल एट नाइट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. जब सनलाइट नहीं होती तभी हमें दिखाई देते हैं. ओके, हमें ऐसे लगता है कि पॉइंट्स हैं, जैसे एक बिंदी बिंदी लगी हुई है, ऐसे पॉइंट्स दिखाई देते हैं. बिकॉज दे आर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हमसे दूर हैं. ओके, और जो पोजीशन है स्टार्स की ये भी चेंज होती रहती है. ओके, सिर्फ पोल स्टार जो है उसकी पोजीशन फिक्स है. पोल स्टार जिसको हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं, बट बाकी जो स्टार है उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है. ओके, नेक्स्ट कम्स द पोल स्टार. पोल स्टार क्या है? इसको पोलरिस भी बोलते हैं. इट इज़ वन ऑफ द स्टार हुज पोजीशन सीम्स टू बी फिक्स्ड. इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है. बाकी सारे जो तारे हैं वो घूमते रहते हैं पोल स्टार के आसपास. इट कैन बी ट्रेस यूजिंग कॉन्स्टिलेशन उर्सा मेजर. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे. सो अगर आपको पता करना है कि कहाँ से ये पोल स्टार कहाँ पे है, सो आप उर्सा मेजर देखेंगे जो चम्मच टाइप का बना हुआ है, 7 स्टार्स का बना होता है. और इसके जस्ट नॉर्थ में जो हमारा है, जो एरो पॉइंट कर रहा है जहाँ पे पोलरिस लिखा है, ये हमारा पोल स्टार है. ओके, सो इनको नापने के लिए एक लाइट ईयर है, ये यूनिट है. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर. ओके, इट इज़ द मेजर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी. जितनी भी स्काई में बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़, उनको जो नापने के लिए, उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं. और लाइट ईयर क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. 1 ईयर में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको लाइट ईयर बोलते हैं. ओके, नाउ कम्स द कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन में आपको बताया कि ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं. ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इन द नाइट स्काई. जैसे उर्सा मेजर हमने देखा था, एक चम्मच टाइप की शेप में लग रहा था. ओके, जब आप नाइट में देखेंगे अपने स्काई में तो आपको कई बार दिखाई भी देता है, चम्मच की शेप का होता है. सो कॉन्स्टिलेशन हम उसको बोलते हैं. कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार जिनसे एक कोई शेप बन रही है जिसको हम रिकॉग्नाइज करें, जिसको हम पहचान सकें. कोई चम्मच की शेप, कोई और शेप. ओके, बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन हैं
जैसे कि उर्सा मेजर, उसको ग्रेट बेयर भी बोलते हैं, ओरियन भी है, लियो मेजर। यहाँ पे उर्सा मेजर का डायग्राम आपको दिया गया है। आप स्टार्टिंग से देखेंगे 7 स्टार्स हैं और उसमें एक चम्मच के रूप में नीचे जो 4 स्टार हैं उससे बड़ी उसका साइज़ बन रहा है और ऊपर जो है उसका हैंडल बन रहा है। ओके, सो ये एक स्पून की शेप का होता है। ओके, उर्सा मेजर। नाउ ये सारी बॉडीज़ हैं जो हमारी गैलेक्सी में हमें दिखने को मिलती हैं। स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सोलर सिस्टम, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सोलर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सन और बाकी जो प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडी जो रिवॉल्व करती हैं अराउंड 8, उनको मिला के पूरा हमारा सोलर सिस्टम में बनता है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ओके, प्लूटो को पहले माना जाता था बट अभी उसको एज अ ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, उसको हम सोलर सिस्टम में काउंट नहीं करते। ओके, all the planets in the solar system revolve around the sun in fixed orbit। ये सब सन के अराउंड घूमते हैं, उनके अराउंड चक्कर लगाते हैं। सो उनकी फिक्स्ड ऑर्बिट रहती है। ओके, ऑर्बिट मतलब धुरी जिसमें वो चक्कर लगाते हैं। सो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, सो ये आपको नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और सीक्वेंस, पहले मरकरी आएगा, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं सन के बारे में लिखा है। सन क्या, इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ओके, एंड इट इज़ कंटिन्यूसली इमिटिंग हीट एंड लाइट। सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, सबको हीट और लाइट यही प्रदान करता है। मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है सारे अदर प्लैनेट्स के लिए। ओके, जो भी प्लैनेट्स हैं दीज आर सेलेस्टियल बॉडी एंड दैट डू नॉट एमिट हीट और लाइट ऑफ देयर ओन। उनकी अपनी कोई लाइट नहीं है, सन की लाइट सब यूज़ करते हैं। ओके, सो जो मैंने आपको अभी बताया था कि रिवॉल्व करते हैं, एज यू कैन सी यहाँ सर्कल बने, इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये फिक्स्ड पाथ हैं, ये सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स जो हैं चक्कर लगाते हैं। ओके, और उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ओके, और जो प्लैनेट है अपनी ही एक्सिस पे, अपनी धुरी पे चक्कर लगाते हैं, उसको रोटेशन बोलते हैं। तो सारे प्लैनेट अपनी धुरी पे भी चक्कर लगा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, ऑर्बिट क्या है, इट इज़ अ फिक्स्ड पाथ दैट अ प्लैनेट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो सबसे पहले हमारा सन है, उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये सारे फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ओके, और जुपिटर और मार्स के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अनक्लियर सा दिख रहा है, ये है। ओके, सो ये जो सोलर सिस्टम है, यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो। ये डायग्राम बनाएं और साथ में सारे प्लैनेट्स को लेबल करें। ओके, नाउ मरकरी क्या है, मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। मरकरी सबसे छोटा है और सबसे पास है। ओके, इट इज़ यूजुअली हिडन ड्यू टू द सन्स ग्लेयर बट कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनराइज। क्योंकि ये बहुत छोटा है तो क्या होता है, सन की इतनी रोशनी होती है कि उसके आगे छुप जाता है, बट जब एकदम सनराइज होगा या सनसेट के बाद इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट कम द वीनस। वीनस क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है हमारे एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। अर्थ के सबसे पास है और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, बिकॉज ये जब सनराइज और सनसेट होता है तब दिखाई देता है। ओके, सो इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं वीनस को। ओके, द अर्थ, अर्थ क्या है, अर्थ हमारा प्लैनेट है, इट इज़ द हैबिटेबल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, मतलब जिसपे कि लाइफ है। अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है, एटमॉस्फेयर, वाटर, ये सारा यहाँ पे अवेलेबल है और जो हमारी सर्वाइवल के ज़रूरत के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, द अर्थ अपीयर ब्लूइश ग्रीन दिखाई देता है बिकॉज उसमें पानी भी है, लैंड मास है। सो अर्थ ऊपर से देखेंगे तो ब्लूइश ग्रीन दिखाई देता है। नाउ यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अर्थ एंड मून। अर्थ की एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। जो अर्थ है आप देख रहे हैं, इसमें वाटर है, लैंड मास है, ग्रीन एंड ब्लू कलर का दिखाई देता है। ओके,
देन कम्स द मार्स। मार्स हमारा चौथा प्लैनेट है एंड इट इज़ रेफर टू एज रेड प्लैनेट, इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। एंड मार्स की 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं। देन कम्स द जुपिटर। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है और इट इज़ बिग एंड इट कैन एकोमोडेट 1300 अर्थ। इतना बड़ा है कि इसमें 1300 अर्थ्स तक समा सकती हैं। ओके, एंड जुपिटर हैज़ एटलीस्ट 67 मून्स, उसके 67 मून्स हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स द एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड्स क्या हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर की जो ऑर्बिट है उनके बीच में एक एरिया है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनको हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं। ओके, ये एक बेल्ट की तरह वहाँ पे उसमें आपको दिखाई देंगे। सैटर्न जो है, सैटर्न क्या है, सैटर्न जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और क्योंकि ये बहुत यूनिक है बिकॉज इसके आगे पीछे बहुत सारी ब्यूटीफुल रिंग्स हैं। ओके, एंड इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स ऑल्सो। देन कम्स द यूरेनस एंड नेपट्टून। यूरेनस जो है वो रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट एंड नेपट्टून जो है हमारा वो 8th है और सबसे दूर वाला प्लैनेट है। ओके, क्योंकि सबसे लास्ट में नेपट्टून है। देन मीटियोर और मीटेराइड्स क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट मेनली लेफ्ट ओवर ब्रोकन एस्ट्रॉयड दैट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एट हाई स्पीड। ओके, कभी आपने देखा होगा कि आपको ऐसे दिखाई देगा कोई शूटिंग स्टार या ऐसे आ रहा है हमारी धरती को टच करने वाला होता है, तो ऐसे बताते हैं कि मीटेरॉइड्स आने वाले हैं, मीटेयर्स आने वाले हैं। सो ये एक बहुत स्मॉल टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे खुचे जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं उनसे मिलते हैं और बहुत ही तेज़ स्पीड में अर्थ की सरफेस पे आते हैं ये। ओके, सो इट अपीयर्स एज अ ब्राइट स्ट्रीक लाइट इन द स्काई। ऐसे लगता है हमें कि एक लाइन सी जा रही है बहुत तेज़ी से। सो वो मीटियोर्स या मीटेराइड्स हो सकते हैं। समटाइम्स व्हेन अ मीटियोर इज लार्ज एंड डज नॉट इवेपोरेट इट स्ट्राइक्स द सरफेस, और उसी को हम बोलते हैं मीटेराइड। कभी कभी मीटियोर जो होता है बहुत बड़ा होता है और वो इवेपोरेट नहीं हो पाता, सो वो सरफेस को टच कर जाता है और उसको हम मीटेराइड बोलते हैं। लास्ट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल कुछ होती है नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून है, और कुछ होती है आर्टिफिशियल जो मैन मेड, जो मैन ने बनाई हैं। ओके, और हम उसको लॉन्च करते हैं अर्थ से और वो अर्थ के अराउंड जो है चक्कर लगाती है। ओके, हम इनको बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं लाइक रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग या सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। नासा वगैरह, इसरो बहुत आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल है इनसैट, आयरस एंड स्पुतनिक 1। ओके, एक और टर्म है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, कॉमेट। कॉमेट जो है ये सेलेस्टियल बॉडी है दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन elliptical orbit. They are usually made up of ice, dust and gases. Okay, कॉमेट्स जो है ये किससे बने होते हैं, आइस, डस्ट और गैसेस से, और इनकी बहुत लंबी एक टेल्स टाइप की होती है। जैसे ही पास आने लगता है सन के कॉमेट तो वो बहुत हीटअप हो जाता है। ओके, ऐसा लगता है कि एकदम ऐसे निकल के आ रहा है, ग्लोइंग हेड, उसका बहुत चमकीला हेड होता है। ओके, सो कॉमेट क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ओके, सो ये लास्ट टॉपिक था, इसके साथ हमारा पूरा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।